दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय पालघर की राजनीति में एक भूचाल आया हुआ है। पालघर का साधु हत्याकांड 2020 का साधु हत्याकांड देश भर में एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इसका कारण है कि साधु हत्याकांड में उस समय जब जिस भारतीय जनता पार्टी ने उस साधु हत्याकांड के लिए जिसको आरोपी बताया था, जिसका विरोध किया था, जिसको लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था, उसी शख्स काशीनाथ चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष प्रवेश कर दिया, जिस पर पूरे पालघर जिले में नहीं तो देश में बवाल मचा हुआ है। आप सभी जानते हैं इस समय महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत निकाय चुनाव शुरू है। उसी निकाय चुनाव अंतर्गत पालघर जिले के जिला अध्यक्ष ग्रामीण भरत राजपूत ने कल एक पक्ष प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें काशीनाथ चौधरी को उन्होंने अपनी पार्टी में पक्ष प्रवेश दिलवाया। काशीनाथ चौधरी ने जैसे ही पक्ष प्रवेश लिया, वैसे ही वो जो पुराना मामला था साधु हत्याकांड, उसके परतें खुली और लोगों ने ये कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने साधु हत्याकांड के लिए जिस काशीनाथ चौधरी के ऊपर आरोप लगाया, उसे ही भारतीय जनता पार्टी आज अपनी पार्टी में शामिल कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आया है। बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो वीडियो साझा करते हुए उसकी पोस्ट लिखी है। तो ये सब हुआ। उसके बाद पालघर जिले में भी इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू हुआ। तब जाकर आज दिन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कल के उस पक्ष प्रवेश को स्थगित देने का एक पत्र जारी किया। हालांकि वो पत्र जारी करके उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही ये मामला पूरे देश भर में चर्चा में आ गया। आप सभी जानते हैं कि 2020 में जब कोविड का समय था, लॉकडाउन लगा था देश भर में, उस समय मुंबई से सूरत जा रहे दो साधु और उनके एक ड्राइवर की पालघर के जवाहर क्षेत्र के अंदर वहां के ग्रामीणों ने लिंचिंग करके हत्या कर दी गई थी। वो मामला तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही तीव्र उठाया था और तब की महाविकास आघाड़ी को उन्होंने घेरते हुए महाविकास आघाड़ी को हिंदू विरोधी बताया था। तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसका काफी प्रभाव पड़ा था। इतना ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मामले को भुनाने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में एक वीडियो भी जारी करते हुए उस मामले पर महाविकास आघाड़ी को हिंदू विरोधी बताया था। इतना सब होने के बाद अब उसी काशीनाथ जिन्होंने आरोप लगाया था, उनको पार्टी ने पक्ष प्रवेश दिया, तो ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि काशीनाथ से जुड़े लोग जो उनके साथ राष्ट्रवादी में थे, उनका तो पहले भी यही कहना था कि उनका उसमें कोई रिलेशन नहीं था और वो लोग आज भी ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि आज भी ऐसा ही कह रहे कि उनका इन्वोल्यूशन उस साधु हत्याकांड में नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस पर आरोप लगाती है, अगर वही अपने साथ आ जाए तो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो हमेशा एक आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, तो उन्होंने वो वॉशिंग मशीन वाला बात यहां कही है। तो इस पूरे मामले में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बेफुट पे गई है। अभी चुनावी माहौल में अब इसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये देखा जाएगा। फिलहाल काशीनाथ चौधरी का जो पक्ष प्रवेश है उसको स्थगिति दी जा चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।